गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की। हमने अपने पहले एपिसोड में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बेसिक पढ़ा था कि डायरेक्शन कितनी होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। आज हम क्वेश्चंस पर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे, लास्ट ईयर आए हुए जो क्वेश्चंस है उन पर बात करेंगे। तो चलिए, सामने आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बनावट और क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन है। कहता है A is 20 मीटर वेस्ट ऑफ B। ठीक है, हिंदी वाले परेशान ना हो बेटा, क्योंकि इसको हिंदी में लिखना मतलब ये बहुत इजी है, ये आप लोगों को वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो इसको हिंदी में लिखने की मुझे जरूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा नहीं, फिर भी मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। कह रहा है A जो है वो B के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर है। ये समझना भी जरूरी है कि कौन किसके पश्चिम यानी कि वेस्ट में है और कौन नहीं। ध्यान रखना, आगे वाला जो पॉइंट है वो पीछे वाले पॉइंट के वेस्ट में है। ठीक है, यानी इसकी डायरेक्शन दी है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो तो मैं ड्रॉ करना शुरू कर रही हूं। वो अब ये पॉइंट्स में दिया है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा देगा कि कोई राघव नाम का व्यक्ति पहले इतना चला, फिर इतना मुड़ा, फिर इतना चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको करा रही हूं। तो क्या बोला उसने कि A इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ B। A B के पश्चिम में 20 मीटर है, C जो है वो B के उत्तर में 30 मीटर है, D जो है वो C के पश्चिम में 15 मीटर है, E जो है वो D के उत्तर में 45 मीटर है, और F जो है वो दक्षिण में है A के 15 मीटर, और G जो है वो C के कहाँ है, उत्तर में है 15 मीटर। यानी कि सबसे पहले अगर मुझे ये जो क्वेश्चंस पूछे गए नीचे, वो बाद में देखेंगे क्या पूछा है, उसके लिए मुझे ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी कि पहले एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा, एक पूरा डायरेक्शंस बनानी पड़ेंगी, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, कितनी दूरी और कौन सी डायरेक्शन में है, उसके बाद ही मैं जवाब दे पाऊंगी। तो चलिए बिना देरी के बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो क्या बोलता है, कह रहा है A इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ B। अब A अगर B के वेस्ट में है तो पहले बेटा उस पॉइंट को बनाया जाता है जिसके रिस्पेक्ट में आपको दूसरा पॉइंट रखना है। तो मैंने कहीं भी पूरे बोर्ड में, पूरे कॉपी में मैंने कहीं भी B बना दिया। B का वेस्ट, मैं पहले डायरेक्शन अपने दिमाग में मान लो मैंने ये डायरेक्शन प्रेफर की है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। मैं चाहती तो नॉर्थ इधर रख सकती थी, इधर रख सकती थी, इधर रख सकती थी। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट होता है लर्न करना, और सब ज्यादातर लोगों को हैबिट भी इसी की होती है, तो ठीक है यही कर लेते हैं। B के वेस्ट में, अब B यहाँ है बेटा, तो B का वेस्ट भी इधर ही होगा। ठीक है, ये रहा। कौन है, A है। कितनी दूरी पर, 20 मीटर की दूरी है। ठीक, ये हमने ड्रॉ कर लिया। फिर कहता है C जो है वो 30 मीटर नॉर्थ में B के नॉर्थ में, B का नॉर्थ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। B के नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, कहता है C, और कितने डिस्टेंस पे बेटा, 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। आगे वो बोल रहा है आपसे D इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ C के वेस्ट में। अब C का वेस्ट, अगर B का वेस्ट इधर है बेटा तो हर पॉइंट का वेस्ट उधर ही होगा। अगर मेरा वेस्ट इधर है तो आपके लिए भी वेस्ट उधर ही होगा। ऐसा नहीं कि आपका वेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेफ्ट और राइट चेंज होता है। तो अब उसने कहा कि D जो है C के वेस्ट में है, C का वेस्ट ये रहा 15 मीटर। ध्यान रहे, अगर D C के 15 मीटर वेस्ट में है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों में फर्क है। ये कितना है बेटा, 20, और ये कितना है 15। इसलिए मैंने इसे यहां तक लिया, इतने आगे नहीं गई मैं, ना ही मैं A के सामने बिल्कुल एक से जो नॉर्थ की डायरेक्शन है उसमें भी नहीं गई, क्योंकि D यहीं रहेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस 15 है, इसका 20 है। ठीक है, तो ये कहीं पीछे ही रहेगा। अब कह रहा है E जो है 45 मीटर नॉर्थ में है D के नॉर्थ में। D का नॉर्थ का है ऊपर। ठीक है, यहां पर मैं बना रही हूं। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार डायग्राम इधर ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली दिख जाए। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। चलो, यहाँ A है, यहाँ था आपका 20 मीटर B। ठीक है, ये है आपका 30 मीटर में कौन, C। मैं इसे रब कर रही हूँ ताकि डायग्राम आपको इजीली विजिबल हो जाए। उसके बाद यहाँ से 15 मीटर पे कौन था, D। अब D के नॉर्थ में उसने बोला, D के नॉर्थ यानी D का नॉर्थ ऊपर होगा। ठीक है, D के नॉर्थ में कौन था बेटा, D के नॉर्थ में E है। कितना, 45 मीटर। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा सबको। 45 मीटर D के नॉर्थ में कौन है, आपका E। अब कह रहा है F जो है 15 मीटर साउथ में A का साउथ का होगा, नीचे होगा। कौन है नीचे, F। कितने मीटर पर, 15 मीटर पर। कहता है G 15 मीटर नॉर्थ है C के नॉर्थ में 15 मीटर। ध्यान रहे ये कितना है, 45, और यहाँ इसके 15 मीटर नॉर्थ, यानी कि इससे तो कम ही होगा। कौन है, G है। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, आप सभी देख पा रहे होंगे।
डायग्राम ड्रॉ करना ही मेन बात है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन समझ ही जाओगे और आंसर दे ही दोगे। चलो देखो पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि हाउ फार इज पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। कह रहा है कितना दूर है कौन, पॉइंट जी, किसके, एफ के रिस्पेक्ट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट जी एफ के रिस्पेक्ट में कितना दूरी पर है, तो रिस्पेक्ट में पूछा है, यानी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। यानी इतना तो मुझे पता चल गया कि भाई वो दूरी पूछ रहा है, लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है जी की दूरी बताओ किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, एफ के। तो जी की दूरी अगर एफ के रिस्पेक्ट में बतानी है तो बेटा यहां से यहां तक का शॉर्टकट जो पाथ है वो यही होगा, इससे शॉर्ट तो नहीं हो सकता। अगर वो क्वेश्चन चेंज कर देता जैसे नीचे उसने किया है, वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू जी, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू जी। कई बार वो ऐसा भी करता है कि डिस्टेंस के आगे लगा देता है शॉर्टेस्ट बोलता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता, तो इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं रह जाता क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसने सिंपल बोला व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू जी। अगर एफ से जी का टोटल डिस्टेंस पूछा है तो बहुत इजी है बेटा, 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा 35, 35 प्लस 30 65, 65 और 15 कितना हो जाएगा 80, 65 प्लस 15 कितना हो जाएगा 80। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगी 80 मीटर्स। इसका आंसर निकालने में तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, लेकिन दोनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होते हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक है। लेकिन जब एग्जामिनर ने यहां पर बोला कि भाई रिस्पेक्ट में बताओ, आप रिस्पेक्ट में बताओ कि जो जी है वो एफ के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पर है, यानी अब मुझे क्या बताना है, अब मुझे इन पॉइंट से कोई मतलब नहीं है जो बीच में पड़ रहे हैं, मुझे इसका शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में यही बात कही थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था बेटा आपको जब भी ऐसा स्लांट डिस्टेंस पूछा हो तो आपको क्या लगानी है, आपको पाइथागोरस लगानी है। तो हम भी यहाँ पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस कैसे लगेगी, मैंने इसको यहाँ कंस्ट्रक्शन की, इसको यहाँ, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस लगाने के लिए मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तभी पाइथागोरस लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो ये एक ट्राइंगल बन गया जिसमें 90 डिग्री का एंगल है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, उसको मुझे निकालना है। तो मेरे को फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ने पढ़ी है, ठीक है, पिछले उसमें भी पढ़ाई है मैंने, बहुत इजी होती है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। एच मुझे निकालनी है, यहां से लेकर यहाँ डिस्टेंस तो मुझे निकालना है, यानी एफ जी का स्क्वायर तो मुझे निकालना है। पी क्या है, ये पी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये 15, ये 30 कितना हो जाएगा 45, 45 और फिर ये 15 और कितना 45 और 15 कितना 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है ये, और ये कितनी है, ये इतनी है, जितनी ए से बी है उतना ही एफ से ये पॉइंट है, तो ये कितनी हो जाएगी 20। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 400 और ये मिला के आपका हो जाएगा 4000। लेकिन मुझे एफ जी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ एफ और जी की वैल्यू निकालनी है। तो ये स्क्वायर का जो साइन है बेटा ये रूट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर इधर चला जाएगा। रूट को कैसे सॉल्व करते हैं ये सभी को आना चाहिए और आता भी होगा। इसका मतलब इनका बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना हो गया 20√10 मीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत इजी, ठीक है। तो ये 20√10 मीटर हो गया इसके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि रिस्पेक्ट में पूछा था इसलिए डिस्प्लेसमेंट निकाला, नहीं तो ये निकालते। और मैंने पहले ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा वरना हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये 20√10 है, ठीक है। और ये देखो ये 80 मीटर है, तो दोनों में छोटा कौन है, ये है छोटा। समझ आ गई बात। जिनको नहीं समझ में आया कि ये कैसे निकला, देख लो भाई ये कैसे निकला होगा। ये 4000 है, आप कुछ नहीं करते HCF ही तो लेते हो, तो 2 जा इस तरीके से अगर आप करते रहो या 20 से डायरेक्ट दे दो तो 20 बार के इससे 2 बार जाएगा, इसलिए 20 मैंने बाहर ले लिया है, पेयर में ले लेते हैं, और अंदर जो वैल्यू रह गई है वो रूट में ये है। समझ में आ गई बात। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। ये बेसिक है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी, ठीक है। ये बेसिक्स तुम्हें आता होगा, बस मैं बता रही हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा आपके एग्जाम में, और ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। चलिए इसे पेन डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए सामने एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी आसान है और इस बार
मैंने क्वेश्चन नाम के हिसाब से लिया है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, कहता है राघव इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ चिंटू। राघव चिंटू के पूर्व में 10 मीटर की दूरी पर है और प्रमोद चिंटू के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है। दीपक राघव के उत्तर में 7 मीटर की दूरी पर है, जहां प्रमोद कबीर के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है। और लास्ट लाइन है सोनम चिंटू के दक्षिण में 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि सबसे पहले अगर मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए नीचे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं 1 मार्क्स में, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर मुझे इसका आंसर देना है तो सबसे पहले मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा कि सोनम राघव से कितनी दूरी पर है, या जो राघव है वो प्रमोद से कितनी दूरी पर है, चिंटू कितनी दूरी पर है। तो चलिए यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। तो बोल रहा है राघव 10 मीटर ईस्ट ऑफ चिंटू, चिंटू के ईस्ट में। तो सबसे पहले मैंने चिंटू को यहाँ पर बना दिया। चिंटू के ईस्ट में, तो ईस्ट का होता है इधर या इधर। मैंने कहा भाई नॉर्थ हम इधर मान रहे हैं, हमारा मन है हम नॉर्थ ऊपर मान रहे हैं, इधर साउथ मान रहे हैं, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। तो ठीक है, ईस्ट उधर मान रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मैंने बना दिया। कौन है ईस्ट में, कौन है चिंटू के ईस्ट में? आपने कहा राघव, राघव है चिंटू के ईस्ट में। यहाँ देख लीजिए, चिंटू के ईस्ट में मैंने राघव को बनाया। और राघव कितनी दूरी पर है? डिस्टेंस उन्होंने दिया है 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर है। फिर कहता है प्रमोद 5 मीटर साउथ में है चिंटू के। चिंटू का साउथ यानी चिंटू का दक्षिण। कौन? 5 मीटर। कौन है? प्रमोद है। तो यहां पर मैंने प्रमोद बना दिया, ठीक। अब वो कहता है दीपक जो है, दीपक जो है ये बना दिया हमने, ठीक है। दीपक 7 मीटर नॉर्थ में है राघव के। राघव का नॉर्थ ऊपर होगा, ठीक है। और कौन है यहाँ पर? दीपक है यहाँ पर, ठीक है। और कितनी दूरी पर बेटा? 7 मीटर की दूरी पर है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है प्रमोद 10 मीटर वेस्ट में है कबीर के। प्रमोद कबीर के वेस्ट में, कबीर तो कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर प्रमोद कबीर के वेस्ट में, यानी कि अगर प्रमोद यहां पर है, प्रमोद को उठा के नहीं रखेंगे अब कहीं, ठीक है। अब कबीर को आप सेट करोगे। कबीर और प्रमोद के बीच की दूरी 10 मीटर है और कबीर के वेस्ट में, अगर मैं कहीं कबीर बनाती तो कबीर का वेस्ट ही लेती और यहां कौन बनाती? प्रमोद। और कितने मीटर की दूरी? 10 मीटर। अब प्रमोद तो पहले से ही बैठा हुआ है, तो 10 मीटर की दूरी, यानी यहां पर कौन रहा होगा बेटा? कबीर रहा होगा। तभी तो कबीर के कहाँ वेस्ट में कौन होता? प्रमोद। तो वेस्ट, अगर ये इसके वेस्ट में है बेटा तो प्रमोद के कबीर ईस्ट में रहा होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। फिर क्या कह रहा है? सोनम इज 8 मीटर साउथ ऑफ चिंटू। चिंटू के 8 मीटर दक्षिण में सोनम है। अब चिंटू का दक्षिण तो यहीं से गिना जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि चिंटू का दक्षिण नीचे से गिना जाएगा। चिंटू के दक्षिण में 8 मीटर की दूरी, तो हम चले चले चले, लेकिन 5 मीटर की दूरी पे तो प्रमोद मिल गया। अब ये नहीं कि इसको नहीं लेंगे भाई, 5 मीटर की दूरी है और 8 मीटर की दूरी और करनी है, तो 3 मीटर की दूरी और करनी पड़ेगी, तब जाके सोनम यहाँ पर हमें मिलने वाली है। तो मैंने देखा चिंटू के साउथ में, यानी कि दक्षिण दिशा में 8 मीटर की दूरी पर सोनम थी, यानी प्रमोद से भी आगे कहीं सोनम रही होगी। तो 5 ये था, 3 और बढ़े, तो ये पूरे 8 मीटर की दूरी पर कौन होगी बेटा? सोनम हो गई। आशा है इतनी बात तो क्लियर होगी सभी को, ठीक है। डायग्राम ढंग से देख लो, इतनी बात सबको क्लियर होगी। डायग्राम बनाना तो आ ही गया होगा। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत जहाँ होती है, जो बेसिक्स में दिक्कत होती है, उसमें कुछ बच्चों का दिक्कत ये है कि मैम यहाँ पर आपने राघव का नॉर्थ यहाँ माना, ठीक है। अगर हम कहेंगे दीपक का नॉर्थ, तो दीपक का नॉर्थ तो नीचे होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जहाँ खड़े हैं बेटा वहाँ से हमारे डायरेक्शन शुरू होती है। समझ में आई बात? जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि ये मेरा ईस्ट है, अगर मैं बोलूँ ये मेरा ईस्ट है और थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से इतना कदम आगे आ गई, तो क्या अब यहाँ से मेरा ईस्ट नहीं होगा? मैं अपना ईस्ट पीछे छोड़ गई हूँ? ऐसा नहीं होता। अगर मैं कह रही हूँ ये मेरा वेस्ट है और मैं आपको इतना कदम चल दी, तो अब ये ऐसा नहीं कि मेरा वेस्ट वहाँ से शुरू हो रहा था। मैं जितना आगे जाती रहूंगी उतने आगे से मेरा वेस्ट शुरू होता रहेगा, क्योंकि डायरेक्शंस एंडलेस होती हैं। मैं बार बार ये बात दोहरा चुकी हूँ, एंडलेस होती है बेटा डायरेक्शन। जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पर अगर वेस्ट डायरेक्शन है, मैंने कहा ये मेरे वेस्ट में उधर खड़ा है कोई, तो उसके आगे भी वेस्ट ही होगी, फिर उस आदमी के आगे भी वेस्ट ही होगी, फिर उस आदमी के आगे भी वेस्ट ही होगी, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि वेस्ट चेंज आए। अब मैं कह रही हूँ ये मेरा नॉर्थ है, अगर मैं कह रही हूँ ये मेरा नॉर्थ है फॉर एग्जाम्पल, और मैं कह रही हूँ कि भाई यहाँ मैं खिसक गई, तो अब ये मेरा नॉर्थ नहीं रहा। ऐसा कभी हो सकता है कि नॉर्थ उधर छूट गया हो? नहीं। अब ये नॉर्थ है तो कहीं भी मैं जाऊंगी ऊपर नॉर्थ ही रहेगा, ठीक। तो इसीलिए बेटा हर एक बंदे का, कभी ऐसा मत सोचना राघव का अगर आपने ईस्ट इधर लिया, सॉरी वेस्ट इधर लिया है, तो फिर चिंटू का वेस्ट भी उधर होगा,
उसके आगे अगर कोई और हो जाए तो उसका वेस्ट भी उधर होगा। आप डायरेक्शन हर किसी के लिए चेंज मत करना कि इसके लिए नॉर्थ इधर मान लेते हैं, दूसरा के लिए नॉर्थ इधर मान लेते हैं। पूरे क्वेश्चन में आपको एक ही नॉर्थ मानना पड़ेगा। फिर समझ आई बात? चलो अब क्या बोला है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखकर थोड़े बच्चे हैरान हो रहे हैं बेटा, ये होता है विद रिस्पेक्ट टू, अंग्रेजी वाले समझ ले, इसे बोलते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, तो उसका शॉर्टकट होता है WRT, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है सापेक्ष में। वो क्या कह रहा है, दीपक किस दिशा में है कबीर के, दीपक कबीर के किस दिशा में है, यानी कि कबीर को रिस्पेक्ट में लेना है, तो कबीर के रिस्पेक्ट में बोला है। उसने ये नहीं बोला कि दीपक की डायरेक्शन बताओ, वो कह रहा है दीपक की डायरेक्शन कबीर के रिस्पेक्ट में बताओ। यानी कबीर कहाँ है, ये रहा। अगर यहाँ पर कबीर है और मैं आपसे पूछूं खड़े होकर, कबीर के यहाँ पर खड़े होकर मैं आपसे बोलूं कबीर तुम्हारे हिसाब से या तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे रिस्पेक्ट में देखें तो दीपक कौन सी डायरेक्शन में है, तो कबीर क्या बोलेगा, क्या एड्रेस देगा, बोलेगा भाई आप नॉर्थ में चले जाओ, आपको कौन मिल जाएगा, दीपक। यानी कबीर के नॉर्थ में कौन है, दीपक। यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें पूछा गया था कि दीपक कबीर के सापेक्ष में किस दिशा में है, तो वो उत्तर की दिशा है, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन है। आगे देखो, आगे कहता है प्रमोद इज हाउ फार, हाउ फार मतलब होता है बेटा कि डिस्टेंस भी पूछ लिया। तो कह रहा है प्रमोद कितनी दूरी और किस दिशा में, दो चीजें पूछी हुई हैं। प्रमोद कितनी दूरी और किस दिशा में है, किसके रिस्पेक्ट, किसके सापेक्ष में, दीपक के सापेक्ष में। यानी प्रमोद का बताओ कि दूरी कितनी है और साथ ही साथ बताओ कि वो किस दिशा में है, किसके, दीपक के रिस्पेक्ट में। अब दीपक कहाँ है, दीपक को ढूंढना जरूरी, ये रहा दीपक। और हमारा प्रमोद कहाँ है, ये रहा प्रमोद। पूछा किसके रिस्पेक्ट में, दीपक के। ध्यान रखना जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वो उसका बताना है, ये नहीं कि कुछ और बता दो, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। तो दीपक के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये है दीपक, और दीपक से पूछा जा रहा है दीपक ये बताओ प्रमोद किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ये भी बताओ। तो पहले तो दिशा की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर दीपक है तो मुझे बताओ दीपक की ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये क्या होगी, ये दक्षिण होगी, यानी कि साउथ होगी। क्योंकि बेटा राघव के नीचे आपका साउथ है, कबीर के नीचे यहाँ साउथ है, उसी से दीपक के ऊपर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो ये तो हो गई साउथ। दीपक को आप सिर्फ देखेंगे, ठीक है, दीपक आप देख रहे होंगे तो दीपक के जो नीचे है बेटा वो डायरेक्शन साउथ है, क्योंकि हमने ऊपर लिए नॉर्थ। और अगर मैं बोलूं कि प्रमोद का है, प्रमोद तो ये रहा, प्रमोद का ही तो बताना था हमें पता, तो प्रमोद तो ये रहा, यानी साउथ की डायरेक्शन में तो प्रमोद नहीं है, प्रमोद कहीं यहाँ पर है। यहाँ पे मैं डायग्राम अलग से इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ पाए इसको। और यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा। यानी अगर प्रमोद इधर कहीं होता तो वो पश्चिम में होता, अगर यहाँ कहीं होता तो दक्षिण में होता, लेकिन वो तो यहाँ कहीं है, यानी इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच की डायरेक्शन चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे इधर वाली हो, चाहे इधर वाली हो, लेकिन इन एक्सिस, इन मेन डायरेक्शंस के बीच में जो एरिया पड़ता है उसे हम सब डायरेक्शन, उप दिशाएं कहते हैं। और ये डायरेक्शन किसके नाम से जानी जाती है, साउथ वेस्ट। यानी डायरेक्शन अगर एग्जामिनर ने हमसे पूछी तो मैं कहूंगी साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम आंसर आना चाहिए, दक्षिण पश्चिम। पर क्या सिर्फ इतना ही पूछा है, नहीं, उसने ये भी पूछा कितनी दूरी पर। अब बात आती है कि मैम कैसे निकालें, यहाँ से ये सब ऐड करके बता दे प्रमोद के लिए कि पहले 5 फिर 10 फिर 7 ऐसे करके बता दे, या शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो मैंने क्या बोला, जब भी किसी के रिस्पेक्ट में पूछा हो, क्या पूछा है उसने, ये नहीं बोला कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो कह रहा है कितना दूरी पर है, किसके रिस्पेक्ट में, दीपक के रिस्पेक्ट में। और अगर दीपक के रिस्पेक्ट में दूरी पूछी है उसने कि दीपक के रिस्पेक्ट में आप दूरी बताओ, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। और शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हमको इस लाइन को यहाँ मैच करना पड़ेगा, यहाँ ये ज्वाइन करना पड़ेगा, और तब जाके ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और तब हम इसमें पाइथागोरस लगा पाएंगे। पाइथागोरस लगा लेते हैं। इसका स्क्वायर, यानी दीपक और प्रमोद के बीच का ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, h मान लो या जो भी तुम्हारा मन करे, इक्वल टू p का स्क्वायर 7, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5, तो ये भी 5 होगी, 7 और 5 12 का स्क्वायर, प्लस ये जो नीचे है ये कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक 10, 10 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 10 का होता है 100, और ये ऐड होकर बनता है 244। तो h की वैल्यू निकली 244 रूट में। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हो, 244 को देख लो, जिसको नहीं आता है, ये बहुत इजी चीज़ है। अगर ये नहीं आती तो फिर तो छोड़ दो बैंक की, एसएससी की, सबकी तैयारी, ठीक है।
और ये 61, तो ये सॉल्व करके आएगी 2√61 मीटर, यानी 2√61 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस आ गया। ये जो डिस्टेंस हम ढूंढ रहे थे वो 2√61 मीटर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? सभी को आ गई होगी। अगर सभी को समझ में आ गई है तो लास्ट क्वेश्चन का बता दीजिए। तो ओरल है क्वेश्चन, ओरली कह रहा है राघव इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सोनम। राघव की दिशा बतानी है, अब डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं बताना है, सिर्फ दिशा। राघव किस दिशा में है सोनम के? सोनम ये रही और राघव कहाँ है? ये रहा। तो अब सोनम के रिस्पेक्ट में राघव का बताना है। यहां पर खड़े हैं अब आप, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बोलूं राघव कहाँ है, तो ये क्या है? नॉर्थ, ये है उत्तर, ये क्या है? ये है पूर्व। तो पूर्व यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं राघव है, बीच में कहीं राघव है। तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व में आपके राघव सोनम के उत्तर पूर्व में है। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्री में। ठीक है, अब उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल इतना अगर समझ में आ गया है तो बताइए कि हाँ भाई इतना समझ में आ गया। ये बेसिक्स हैं। ये अगर आपके प्री में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप 2 से 3 नंबर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ोगे उसे, आप बिल्कुल आराम से कर लोगे उसे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे अगले एपिसोड में इसके एडवांस लेवल की, या फिर हम बोले कि भाई किस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगले जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें एंगल की भी बात करेंगे कि एक आदमी सीधा चल ही नहीं रहा है, चलने के बाद फिर मुड़ रहा है किसी एंगल पर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, तब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तब कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन तो हमेशा सेम ही रहेंगे, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होता रहेगा। ठीक है, और जहां आपने फॉर्मेट समझ लिया आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसी वादे के साथ कि मैं कंचन कुकरेती आपकी रीजनिंग फैकल्टी नॉलेज कैटल में आपका स्वागत फिर से करूंगी और अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।